हेलो दोस्तों। अगर आप खुद से टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं आपके खुद के लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो आप देखे होंगे कि अप्रैल 2023 के बाद से बहुत सारा इशू हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में वो सारा प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब हम लोग टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं, हो सकता है कि आप ट्रेसस का पोर्टल से जो सॉफ्टवेयर आ रहा है उसी से कर रहे हैं या फिर दूसरा कोई परचेस सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। पर आपको एक कॉमन काम करना है। वो काम है कि आपको चलान सीएसआई फाइल जनरेट करना है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ऑल्टासिन के पोर्टल में जाके यहाँ पे टैन नंबर देते हैं। फिर ओपन डेट और क्लोज डेट देने के बाद हम लोग यहाँ पे कैप्चा दे के व्यू कर लेते हैं चलान डिटेल को। उसके बाद जो चलान यहाँ पे शो होता है, हम लोग अमाउंट को यहाँ पे डाल के फिर साइड में जो टिक का बटन रहता है उसको टिक करके हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेट करके फिर डाउनलोड चलान फाइल में क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से सीएसआई फाइल डाउनलोड हो जाता है। पर यहीं पे इस बार एक प्रॉब्लम हो रहा है। और ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको पहले बता दूं कि मान लीजिए एक क्वार्टर में एक एसएससी है जिन्होंने 3 महीने पे तीनों टीडीएस रिटर्न टीडीएस का पेमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चलान होना चाहिए। पर जब हम लोग यहाँ पे ओपन डेट और क्लोज डेट दे रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं 3 में 1 चलान शो हो रहा है, किसी के केस में 2 चलान शो हो रहा है, किसी के केस में कोई भी मतलब एक भी चलान यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब प्रॉब्लम देखिए, अगर यहाँ पे चलान नहीं आएगा तो हम लोग डाउनलोड चलान फाइल करके जो सीएसआई फाइल जनरेट करेंगे उसको हम लोग वहां पे मतलब जो मेन पोर्टल है जहाँ पे हम लोग टीडीएस रिटर्न का सारा फॉर्म फिलअप करते हैं वहां पे हम लोग इसको अटैच नहीं कर पाएंगे। और अगर अटैच हो भी जाएगा फिर आपको एरर मैसेज दिखाएगा। तो इसलिए ये चीज तो क्लियर है कि ये जो अभी रास्ता है हम लोगों का, ये रास्ता से काम होने वाला नहीं है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको जाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो पोर्टल है वहां पे जाके हमको लॉग इन करना है। और आप जब लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लाइंट का या अगर आप खुद कर रहे हैं तो खुद का जो आपका टैन नंबर है वो टैन नंबर देने होंगे। और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे देने होंगे। आईडी और पासवर्ड देने के बाद आप ई पे टैक्स में जाएंगे और फिर जो चीज होगा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ। मैं पोर्टल पे लॉग इन कर चुका हूँ और अब मुझे जाना है ई पे टैक्स में। अब मैं यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री बोल के जो टैब है यहाँ पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने यहाँ पे जितने सारे चलान है वो सारे चलान यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर मैं नीचे यहाँ पे डाउनलोड सीएसआई फाइल का जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करूंगा और मेरे पास सीएसआई फाइल डाउनलोड होके आ जाएगा। तो दोस्तों ये था सीएसआई फाइल डाउनलोड करने का तरीका। पर प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होता है, और भी 2 प्रॉब्लम है और 2 प्रॉब्लम मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, ये 2 प्रॉब्लम बताने के लिए मुझे आपको बेसिक चीज बताना होगा कि कैसे हम लोग टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं। नॉर्मली टीडीएस रिटर्न फाइल करने का 2 मेथड है। 2 मेथड में एक पार्ट कॉमन है। मैं पहले कॉमन पार्ट को आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेसस के पोर्टल में जाते हैं और वहां से जो फ्री सॉफ्टवेयर है जो फ्री यूटिलिटी है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पर जो हम लोगों का 24 की रिटर्न या 26 की रिटर्न फाइल करना पड़ता है उसका सारा डेटा देने के बाद ये सीएसआई फाइल को वहां पे अटैच करके वैलिडेट करते हैं। फिर हमारे पास एफवीयू फाइल जनरेट हो जाते हैं और 27A का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आ जाते हैं। अब ये था कॉमन प्रोसेस। अब इसके बाद हम लोग 2 रास्ते से इस चीज को करते थे। पहला मेथड 1 है कि जो आपके पास वो एफवीयू फाइल आ गए, आप किसी भैया जो एनएसडीएल में काम करते हैं उसको भेज दीजिए, वो वहां से अपनी पोर्टल में अपलोड कर देंगे और टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाएगा। या फिर दूसरा जो तरीका है वो तरीका कि हम लोग इनकम टैक्स की पोर्टल में जाके सबमिट फॉर्म जो होते हैं हम लोगों का, वहां पे जाके हम लोग टीडीएस रिटर्न अपलोड कर देते थे। फिर हम लोग डीएससी या ओटीपी लेके इसको वैलिडेट करके वेरीफाई कर देते थे। ये 2 तरीके से हम लोग टीडीएस रिटर्न फाइल करते थे। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है देखिए, अगर कोई भी क्लाइंट है, जो क्लाइंट आपसे पूछता है कि भैया मुझे फॉर्म 16 चाहिए, तो आपके पास ट्रेसस का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रेसस में जाएंगे, वहां पे जाके आपका जो टैन नंबर है उससे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो पोर्टल आएगा वहां से आप फॉर्म 16A जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो कॉमन प्रोसेस है। मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम वाला पोर्शन बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास फॉर्म 16 आ जा रहा है और वो 16 आप क्लाइंट को दे रहे हैं और क्लाइंट उसका जो क्लाइंट है मतलब जिसका टीडीएस काटा है उसको वो फॉरवर्ड कर देता था।
अब तक ऐसा ही चल रहा था। पर अभी क्या है, अभी देखिए ये CSI फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी इनकम टैक्स की पोर्टल में, तो आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स की पोर्टल में जाके आपको टैन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो पहले टैन रजिस्ट्रेशन जो था वो ऑप्शनल था, मतलब ये जरूरी नहीं था कि आपको टैन नंबर को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग NSDL के थ्रू फाइल करते थे तो उस केस में पोर्टल का कोई जरूरत ही नहीं था। पर अभी क्या है कि आपको CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए पोर्टल का हेल्प लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आपका ट्रेसस में जो मतलब जो हम लोग का ट्रेसस जहां से हम लोग फॉर्म 16 डाउनलोड करते हैं, वहां पे अगर हम लोगों का ऑलरेडी लॉगिन किया गया है, तो हम लोग जब इनकम टैक्स की पोर्टल में जाके हम लोग यहाँ पे टैन नंबर से लॉगिन करने जाएंगे तो वो नहीं होगा। इसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसके लिए सोल्यूशन है कि आपको सबसे पहले ट्रेसस पोर्टल में जाना है। ट्रेसस पोर्टल में जाके आपको वहां पे ट्रेसस पे लॉगिन करना है। फिर आप नीचे देखेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा, क्विक लिंक, और क्विक लिंक में क्लिक करने से क्या होगा कि वहां से इनकम टैक्स की जो पोर्टल है वहां पे माइग्रेट होके आ जाएगा। पर ये माइग्रेट होने के बाद जो इनकम टैक्स के हम लोग की नॉर्मल पोर्टल है वो पोर्टल आएगा नहीं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर ही घुस चुका है। और वहां पे जाके आपको पैन नंबर देने के बाद ईमेल आईडी, फोन नंबर देना है, और फिर वहां पे आपका जो क्लाइंट है या आपके मोबाइल और ईमेल पे OTP आएगा। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, पर आपको ये जो काम है ये क्रोनोलॉजिकली करना है। और इसके लिए आपको ऑब्वियस सा जो चीज है वो है कि आप इनकम टैक्स की पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाएंगे, आपको जाना होगा ट्रेसस पोर्टल में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।